अगर आपको एक्सरसाइज करने में किसी तरीके का सांस चढ़ता है या कोई परेशानी बनती है तो ये भी एक चांसेस होते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल में आपका एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं वो बढ़ा हुआ आता है, यूजली 100 के अबव अगर आता है तो ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल की पहचान हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा डीआरएस होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपका हार्ट जो है हेल्दी है या नहीं है, कहीं हमें कोई कोलेस्ट्रॉल इश्यू तो नहीं है। क्या ऐसी कोई पहचान है, क्या सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज के अंदर है। आज मैं आपसे उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करना इम्पोर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल से आपका हार्ट का क्या रिलेशन है। जब भी आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं, उसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे आपका फैट जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से आर्टरीज के अंदर से जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हार्ट इश्यूज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की तो कोलेस्ट्रॉल का यही एक खतरा रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल का कैसे पता करें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में है या नहीं, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जो लिपिड प्रोफाइल। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल में आपका एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं वो बढ़ा हुआ आता है, यूजली 100 के अबव अगर आता है तो ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल की पहचान हो सकती है। एलडीएल को एक बैड कोलेस्ट्रॉल का मार्कर माना जाता है। अगर इसकी रेंज हमारी 100 बिलो आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट हेल्दी है और आपकी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं इसके अपोजिट एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, अगर उनका लेवल अच्छा आता है, बढ़ा हुआ होता है, तो ये पहचान होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए काफी हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्सरसाइज करने में किसी तरीके का सांस चढ़ता है या कोई परेशानी बनती है तो ये भी एक चांसेस होते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। वहीं इसके अपोजिट अगर आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको एक्सरसाइज करने में किसी तरीके का सांस चढ़ता है या कोई परेशानी बनती है तो ये भी एक चांसेस होते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो एक बिल्कुल ही नॉर्मल रेंज के अंदर है। जितना एक्सरसाइज करते हुए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमारा स्टैमिना तभी बना रहता है जब हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है और किसी भी तरीके की हमें थकावट फील नहीं होती, तो ये इसका मतलब रहता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही अच्छा है। यूजुअली आपका जो बीपी है अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर आता है, नॉर्मल रेंज मीन्स अगर हम बात करें तो जो अपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर 120 के अंडर आता है और जो लोअर डायस्टोलिक प्रेशर है वो अगर आपका 80s के अंदर आता है तो ये भी एक गुड कोलेस्ट्रॉल की, यानी आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज नहीं है, इसकी पहचान है और एक हेल्दी हार्ट की एक पहचान होता है। तो जब भी अगर आपकी आर्टरीज क्लीन होंगी तो उनके अंदर ब्लड बहुत ही आसानी से स्मूथली जाता है, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर आपका नॉर्मल जो रेस्ट मोड में अगर आपका जो हार्ट रेट है वो एकदम नॉर्मल रहता है, हार्ट रेट हमारा रहता है 70 to 100 के बीच में, अगर हमारा ये नॉर्मल रहता है 60 to 90 ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ऑन एवरेज, ये एक नॉर्मल हार्ट रेट है। अगर आपका ये रहता है तो ये भी एक हेल्दी हार्ट का एक निशानी रहता है। वेट एक बहुत ही बड़ा मार्कर है। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव में रहते हैं, तो भी चांसेस रहते हैं कि हमारा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल के ये सारे जो साइन हैं कि अगर हमें दिखाई देते हैं और अगर ये सारे मार्कर अगर आपके ठीक होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो एकदम हेल्दी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। लेकिन अगर आपको कुछ भी शिकायत लगती है तो उसके लिए अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें एंड साथ में बहुत अच्छे से अपना फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। योगा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। धीरे धीरे अपनी डाइट के अंदर से ऐसी चीज़ें जो आपका लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि फैट फ्लो वाली चीज़ें हो गई, हमारे तले भुनी जो खाने के सामान हैं, इनको आप अपनी डाइट में रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्दी रहिए और
साथ में अपने आप को फिट रखें। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपने अच्छी एक साउंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना है और एक अच्छी साउंड स्लीप लेना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड आपका इशू रहता है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी सेफ होती हैं। बाकी आपको अगर कोई भी इशू रहता है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।